दोस्तों, आई एम श्योर वी ऑल नो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत फरवरी 2022 में हुई, यानी कि आज से 2 साल पहले। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम ये जो युद्ध है उसकी टाइमलाइन को देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट माइलस्टोन्स जो हैं उस पर एक नजर घुमाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ के 2021 में क्या सिचुएशन थी, उसके बाद फरवरी 2022 जब युद्ध की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग के जो कुछ महीने थे उन महीनों में क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई, अगस्त से लेकर दिसंबर 2022, यानी कि समझ लीजिए ना कि 2022 का जो सेकंड हाफ है उसमें कौन कौन सी बड़ी चीजें हुई, फिर जनवरी से लेकर मई 2023, और फिर 2023 की बात करें तो वैगनर ग्रुप जो है वो भी काफी न्यूज में रहा। दिस वाज द पीरियड बिटवीन जून टू नवंबर 2023, और फिर प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो क्या है इसको भी आज हम देखने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2021 से। अप्रैल 2021 की बात है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रशिया का मैप है, राइट। यू कैन सी यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर यहां पर देखिए, राइट। यहां से शुरुआत होती है लैंड बाउंड्री की और यहां तक है, फिर यहां पर सी ऑफ एजोव है। ये वाला पोर्शन जो इसका नाम है क्राइमिया। अब क्राइमिया वाला पोर्शन जो है ये रशिया के कंट्रोल में है सिंस 2014 में ही रशिया ने ये क्राइमिया जो है वो यूक्रेन से हड़प लिया था, छीन लिया था और अपने कब्जे में है। मैंने से अपने टू से रशिया के कब्जे में, ठीक है। फिर यहां पर आप ब्लैक सी देख सकते हैं, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल या फिर आज की जो डिस्कशन है उसको समझने के लिए अलग अलग जो हम लोकेशंस को देखने वाले हैं, जो मैप्स हैं वो जूम इन जूम आउट होते रहेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हियर यू कैन सी ये ब्लैक सी के साथ जुड़ी हुई यूक्रेन की बॉर्डर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है यहां पर, कीव यानी कि यूक्रेन का कैपिटल यहां पर है। बेलारूस के साथ बॉर्डर जो है वो यहां पर यूक्रेन शेयर करता है। तो ये हो गई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन के साथ जुड़ी हुई बात है। तो क्या हुआ, रशिया जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट मी कीप इट रेड, राइट। तो रशिया जो है उसने यूक्रेन की जो बॉर्डर है क्राइमिया और यूक्रेन की बॉर्डर, तो यहां पर ट्रूप्स और फिर ये पूरे रीजन में अप्रैल 2021 में बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके यहां पर फोर्सेस जो है वो बिल्डअप होनी स्टार्ट हो गई। और उस समय पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, बहुत सारे इंटरव्यूज में जो अलग अलग एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे कि भाई ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ रशिया यूक्रेन को डराने धमकाने के लिए, यूक्रेन के माध्यम से नेटो और यूएसए को डराने धमकाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। रशिया कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। लेकिन ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो गलत साबित होते हैं। फरवरी 2022 को ये वाली जो पूरी बॉर्डर है यहां पर 1,90,000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स जो हैं उनको व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर भेज दिया था। एंड एज वी ऑल नो कि फरवरी में युद्ध जो है इसकी शुरुआत हो गई और रशिया ने स्टार्टिंग के समय पर बहुत बड़ा इन्वेजन किया। यूक्रेन के बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर 3 pronged ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत की, एयर स्ट्राइक्स की शुरुआत की। तो नॉर्थ से रशिया ने अटैक किया, ईस्ट से अटैक किया और साउथ से अटैक करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स 2022। फरवरी में शुरुआत हुई, मार्च महीने में रशिया की जो फोर्सेस हैं ये कीव तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कीव जो है वहां पर काफी स्टबॉर्न, यानी कि काफी ज्यादा, आप समझ लीजिए कि जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा तैयार थी। दे वर वेरी स्टबॉर्न। स्टबॉर्न का मतलब है बहुत ही जिद्दी, इजी नहीं है, राइट, इनको हराना। तो ऐसी फोर्सेस जो हैं उनका सामना रशिया को करना पड़ा। और मार्च 2022 का जो महीना है ना दोस्तों, ये एक ऐसा महीना है जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज, सिविलियन कैजुअलिटीज, जो सिविलियंस हैं उनकी जो मृत्यु हुई, तो दैट वाज इन मार्च 2022, राइट। 6 अप्रैल को रशिया जो है ये कीव वाले क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। और जब रशिया ये कीव क्षेत्र के आसपास से बाहर निकलता है तब पता चलता है कि बहुत सारी जगहों पर एग्जीक्यूशंस किए गए, टॉर्चर किए गए, बहुत सारे रेप्स जो हैं वो कंडक्ट किए गए। पर्टिकुलरली ये बुखा नाम की जो जगह है, सबब है रशिया की, सॉरी, कीव के आसपास का जो क्षेत्र है, तो इसके बारे में बहुत सारे रिपोर्ट्स जो है वो सामने आए। 14 अप्रैल की बात है जब यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा धमाका किया। मॉस्को नाम की एक फ्लैगशिप, एक बहुत बड़ी शिप, रशिया की जो ब्लैक सी की फ्लीट है, पूरी जो नेवी है यहां पर ब्लैक सी में, तो उसमें एक बहुत ही, आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर मॉस्को जो है, तो उसको यूक्रेन ने डुबा दिया। दिस वाज अ बिग लॉस फॉर रशिया ऑफ कोर्स। 18 अप्रैल को रशिया ने ईस्ट से बड़े बड़े हमले करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और 20 मई को एक बड़ी खबर आई, यूक्रेन का एक मेरिपोल नाम का शहर, एक पोर्ट सिटी है, तो ये गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के हाथ से ये गिर जाता है और रशिया के कंट्रोल में ये आ जाता है। और एंड ऑफ मई
रशिया जो है उसने लगभग सारे पोर्ट सिटीज जो है यूक्रेन के वो अपने कब्जे में ले लिए एक्सेप्ट ओडेसा। ओडेसा जो है वो यूक्रेन के कंट्रोल में था। और ये जो पोर्ट सिटीज रशिया के कंट्रोल में आए तो फिर क्या हुआ, जो ग्लोबल लेवल पर रशिया और यूक्रेन जो है ये वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, राइट। लगभग आप समझ लीजिए 20 से 25% जितने गेहूं जो है दुनिया को सप्लाई करने का काम ये दो देश करते हैं। और ये दो देश युद्ध में बिजी हैं और रशिया की नेवल फोर्सेस जो हैं उन्होंने यूक्रेन के सारे पोर्ट सिटीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ग्लोबल फूड क्राइसिस की शुरुआत हुई। फिर जून महीने में रशिया जो है उसने जो पूरा एक क्षेत्र है लुहांस्क प्रोविंस, राइट, तो वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर जुलाई में ग्लोबल लेवल पर, मींस उससे पहले जब से ये अलग अलग शहर जो है वो रशिया के कंट्रोल में आने लगे, व्हेन आई से शहर आई मीन टू से ये ब्लैक सी वाले पोर्ट सिटीज, तो फिर ग्लोबल लेवल का प्रेशर जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगा कि भाई आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप दोनों जो हैं वो मिलकर वीट की सप्लाई को मत रोकिए, दुनिया के बहुत सारे देश आपके वीट पर डिपेंडेंट हैं। फिर मॉस्को और कीव के बीच में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की शुरुआत होती है और फिर ये जो गेहूं है उसकी सप्लाई फिर से रीस्टार्ट हो जाती है। जुलाई एंड में लुहांस्क जो है ये पूरा प्रोविंस जो है वो रशिया के हाथों में आ गया। तो ये थी फरवरी से जुलाई, जब से पहले आप समझ लीजिए ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई युद्ध की शुरुआत हुई, उसके स्टार्टिंग के 6 महीनों के अंदर ये बड़ी बड़ी चीजें हुई। फिर डियर फ्रेंड्स 2022 का जो सेकंड हाफ है, जो अगस्त से अगर हम गिने, तो सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सामने यह था कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है तो उसके आसपास धड़ाधड़ क्रॉस फायर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर उसको उड़ाया जाएगा तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा स्टार्ट होगा। और ऐसा लग रहा था उस समय पर कि दोनों देशों के बीच में मींस एक न्यूक्लियर वॉर जो है इसकी भी शुरुआत हो सकती है। 29 अगस्त को यूक्रेन ने अपना पहला बड़ा काउंटर ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया और खार्किव रीजन जो है इसमें इसको लॉन्च किया गया और इसमें यूक्रेन को काफी ज्यादा सफलता भी मिली। फिर सितंबर में जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अपने रिजर्विस्ट, जो रिजर्व में जो आर्मी रखी जाती है, तो ऐसे रिजर्विस्ट जो हैं तो उनके लिए आदेश दिया कि आप यूक्रेन के युद्ध में एंगेज हो जाइए। तो उस समय पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, रशिया इज नॉट एबल टू अचीव एनी विक्ट्री। और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रशिया है। तो रशिया से पाइपलाइंस हैं जो डायरेक्टली जर्मनी तक गैस और ये सारी चीजें पहुंचाती हैं। तो इसमें एक धमाका किया गया, ये 26 सितंबर की बात है। फिर 8 अक्टूबर को यहां पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, दिस इज हियर, राइट, क्राइमिया और रशिया को जोड़ने वाला एक ब्रिज, राइट, ये कर्च स्ट्रेट है। तो कर्च स्ट्रेट का जो ब्रिज है तो इसको डैमेज किया गया ताकि रशिया की फोर्सेस जो है वो ये क्राइमिया और इन क्षेत्रों में अपनी सप्लाईज जो है वो ना कर पाए। तो दिस वाज अ बिग इवेंट। और अक्टूबर में रशिया जो है वो फिर मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर धड़ाधड़ गोली बरसाने लगा। और एंड महीनों की बात करें, नवंबर समझ लीजिए, राइट, दिसंबर का पोर्शन 2022 का, तो इसमें यूक्रेन ने खार्किव में जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी जो रशिया के कंट्रोल में थी तो वो अपने कब्जे में ले ली, रशिया की सप्लाईज जो है उनको बंद कर दिया। तो ये एक ऐसा फेज था जहां पर रशिया जो है वो हार रहा था। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, राइट, नीप्रो इसको कहते हैं, राइट, डी से इसकी शुरुआत होती है स्पेलिंग की, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है नीप्रो। तो ये नीप्रो रिवर जो है तो उसके आसपास से रशिया जो है वो वापस चला गया और ये जो खेरसोन रीजन है ये यूक्रेन ने फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। और एंड ऑफ 2022 यूक्रेन का सिर्फ और सिर्फ 14% जो है वो रशिया के कंट्रोल में था। तो स्टार्टिंग के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉर फॉर रशिया, रशिया आराम से इस युद्ध को जीत जाएगा, राइट, 1-2 हफ्ते के अंदर सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1 साल अब हो गया था। जनवरी में 2023 की बात करें तो नेटो जो है उसकी सप्लाईज काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और फिर कुछ नेटो देशों ने टैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड की यूक्रेन को। यूक्रेन ने कहा कि हमें फाइटर जेट्स चाहिए, लेकिन आज तक फाइटर जेट्स जो हैं वो इश्यू नहीं किए गए हैं। 2023 के स्टार्टिंग के पोर्शन में दोनों देशों को यह पता चल गया कि बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रहा है, लेकिन गेन्स जो है ये बहुत ही छोटे छोटे हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बैटल हुई, बैटल ऑफ बखमुत। ये बखमुत वाली बैटल जो है उससे ही पता चला कि कॉस्ट बहुत हाई है और गेन्स जो है वो काफी कम है। और यही बखमुत की बैटल जो है इसकी वजह से वैगनर ग्रुप के जो प्रिगोजिन है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट, एक प्राइवेट मिलिट्री, तो इसके लीडर थे ये प्रिगोजिन, येवगेनी प्रिगोजिन इनका नाम था। तो इनका ये इल्जाम लगा
मीन्स इन्होंने इल्जाम लगाया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पर कि आपने जो मिसाइल्स लॉन्च की तो ये तो वैगनर ग्रुप, आप रशिया के लिए हम लड़ रहे हैं, राइट, और यूक्रेन के सोल्जर्स के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और आपकी मिलिट्री जो है उसने हमारे ही सोल्जर्स पर गोलियां बरसा दी, धमाके कर दिए, तो हम बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो ही वॉज वेरी वेरी एंग्री। तब से वैगनर ग्रुप और रशिया की जो आर्मी है इनके बीच में एक कड़वाहट जो है वो पैदा हो गई। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बातें करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। 20 मई की बात करें तो बखमुत जो है वो गिर जाता है इन द सेंस कि रशिया के हाथ से चला जाता है, एंड रशिया जो है इसको बहुत बड़ी हार यहां पर फेस करनी पड़ी। यूएसए का आंकड़ा यह कहता है कि 1 लाख कैजुअलिटीज और इसमें 20,000 जितने रशिया के सोल्जर्स जो हैं वो, रशियन लोग जो हैं वो मर गए। सो दिस वाज ए वेरी डार्क फेज फॉर रशिया। फिर 2023 के सेकंड हाफ की बात करें तो 8 जून को मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। 24 जून को जो वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन है तो ये एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। वो एक नई क्रांति की शुरुआत करते हैं और रशिया का एक शहर जो है वो भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि मॉस्को की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन 36 आवर्स के अंदर ही जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो उन्होंने एक डील कंडक्ट करवाई और फिर वैगनर ग्रुप जो है वो मॉस्को की जगह पर बेलारूस की तरफ आगे बढ़ने लगा। टाइम बिंग के लिए ये वैगनर वाला इश्यू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। फिर नवंबर को इट वॉज क्लियर दैट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंटर ऑफेंसिव टू लिबरेट ऑल ऑफ यूक्रेन वुड नॉट बी अचीव्ड। यूक्रेन को भी पता चल गया कि पूरे यूक्रेन मीन्स जिन जिन क्षेत्रों में रशिया का दबदबा है तो यहां से रशियंस को निकालना जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। और यूक्रेनियंस जो है उनको भी काफ़ी हैवी कैजुअलिटीज जो है वो फेस करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लॉस भी हुआ। और उसी के साथ साथ यूक्रेन को ये भी पता चला कि भाई धीरे धीरे करके वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए और नेटो और ये सारे देशों का सपोर्ट जो है वो कम होते जा रहा है। रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा, जो स्टार्टिंग के समय पर जो प्रोमिस थी ऐसा लग रहा था कि पूरी मदद मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा मदद जो है वो आज वेस्ट यूक्रेन की नहीं कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, राइट, तो कीव जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर है, वहां के लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि लोग अब अपने प्रेसिडेंट यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं कि भैया आप अब छोड़ दीजिए इस युद्ध को, 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, वी आर लिटरली टायर्ड, राइट, हमें अब और ज्यादा नहीं लड़ना है, हर जगह पर बर्बादियां हैं, तो वी नीड टू एंड दिस वॉर। और रशिया जो है उसने मिसाइल्स और ड्रोन के माध्यम से अटैक्स जो है वो कंटिन्यूएशन में रखे हैं। 16 फरवरी की बात करें तो एक अवदिवका नाम का जो एक टाउन है, दिस इज कंसिडर्ड ए वेरी वेरी बिग विक्ट्री फॉर रशिया। 9 महीनों के अंदर, पिछले 9 महीनों के अंदर सबसे बड़ी जीत अगर रशिया की बताई जाती है तो दिस इज अवदिवका वाली जीत। और अभी जो है वो रशिया काफी ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए युद्ध में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो ऐसी अप्स एंड डाउन्स जो है वो रशिया ने भी फेस की, यूक्रेन ने भी फेस की, लेकिन अभी भी रशिया जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। और यूक्रेन जो है वो अब, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट कम होते जा रहा है, तो इट लुक्स लाइक यूक्रेन काफी ज्यादा वीक हो चुका है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, राइट। जाने से पहले